Okay, good evening everyone. So this is today's first lecture of JEE अपना. ठीक है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट उसको करेंगे नहीं. और याद रखना जितने भी JEE आर्किटेक्चर वाले लोग हैं, मैं फिर से वही बताने वाला हूँ. आप लोग सिर्फ बोर्ड्स की पढ़ाई करोगे और यहाँ पे ध्यान नहीं दोगे तो यू आर नॉट गोइंग टू क्लियर योर JEE. इट्स वेरी सिंपल. JEE इज नॉट एज इजी एज योर बोर्ड्स. बोर्ड्स भी अभी डिफिकल्टी कर रहे हो ना, बट दिस इज नॉट एन इजी टास्क. तुमको अभी से मेहनत शुरू करनी पड़ेगी सो दैट 1.5 साल बाद 2 साल बाद तुमको सब समझेगा और तुमको आते रहेगा. एंड 1-2 दिन हफ्ते में वेस्ट कर रहे हो तुम, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल. तुमको एक भी दिन वेस्ट नहीं कर सकते तुम अगर JEE की पढ़ाई करनी है तुमको. ये 1.5 साल तो तुम 2022 में एग्जाम दोगे JEE की, तो ये 1.5 साल तुम एक भी दिन वेस्ट नहीं कर सकते अगर तुमको JEE क्लियर करना है. बहुत सीरियस पढ़ाई रहती है, काफ़ी सीरियस रहता है. मैं भी जब JEE पढ़ाऊंगा तब मेरा स्टेट बोर्ड और JEE पढ़ाने में फ़र्क है. आई विल बी वेरी सीरियस, वेरी वेरी टेक्निकल व्हाइल टीचिंग JEE. ठीक है, तो तुम्हारे बोर्ड्स के कॉन्सेप्ट जितने ज़्यादा क्लियर होंगे उतने तुम्हारे JEE के क्लियर होंगे. तो बोर्ड्स बहुत अच्छे से करके रखना सो दैट JEE में आसानी जाएगी. जैसे आज बेसिक में रिवीजन लेने वाला. आई एम नॉट गोइंग टू टीच द होल थिंग अगेन क्योंकि अब तुम्हारे पास वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल है. सो टुडे वी आर स्टार्टिंग सेट, रिलेशंस एंड फंक्शन. आपको ऐसे 30 मॉड्यूल्स मिलेंगे अपने तरफ से. ठीक है, ये तुमको यहाँ से लेने पड़ते हैं क्लासेस में. जब भी तुम फिजिकल क्लासेस आओगे उसके पहले कौन सी किताब यूज करना है वो मैं बताऊंगा. बट यू विल गेट दिस मॉड्यूल गडकरी सरांचे म्हणजे आपले संगेज म्हणतो आपण त्याला. दिस इज मॉड्यूल 1 सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शंस. अपना पहला चैप्टर मैंने इसलिए सेट एंड रिलेशन दिया क्योंकि वी विल गो इन अकॉर्डिंग टू बेसिक ये लाइन. जो तुमको स्टेट बोर्ड में जो चैप्टर पढ़ाऊंगा वही चैप्टर इधर शुरू करूंगा मैं. ठीक है, स्टेट बोर्ड हमेशा आगे चलेगा, JEE हमेशा चैप्टर बाद में शुरू होगा तुम्हारा, क्योंकि स्टेट बोर्ड का कंप्लीट होने के बाद ही मैं ये चैप्टर शुरू कर सकता हूँ. सिंस फंक्शंस कंप्लीट हो गया आज, तो आज तुम्हारा सेट, रिलेशंस एंड फंक्शंस शुरू किया मैंने. ओके, सो बेसिकली पहले सेट देख लेते हैं, फिर अपन फंक्शंस पे, रिलेशंस एंड फंक्शंस पे जाएंगे. पहले सेट. तो सेट क्या रहता है, तुमने उस दिन अपन ने देखा सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं आई एम गोइंग टू टेक अ क्विक रिवीजन. सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, ये सब फॉर्म्स रहते हैं. तुमको उसका फर्क पता है. ओके, नाउ वी विल स्टार्ट विद ऑपरेशंस ऑन सेट. तो पहला रहता है यूनियन. ठीक है, साथ में ही लिखते जाना मेरा. यूनियन ऑफ सेट्स. यूनियन मतलब क्या रहता है, सबको साथ में लाना. यूनियन मतलब क्या रहता है, सबको साथ में लाना. तुमको लिखना है यूनियन ऑफ सेट, सबको साथ में लाना. इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स. इंटरसेक्शन मतलब क्या रहता है, यूनियन मतलब सबको साथ में लाना रहता है. तो इंटरसेक्शन मतलब क्या रहता है, कॉमन निकालना. कॉमन निकालना. ठीक है. थर्ड था अपना कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट. कॉम्प्लीमेंट क्या रहता है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट मतलब क्या रहता है तुम्हारा कि अगर सेट ए में जो है, अगर तुम्हारे यूनिवर्सल सेट में 10 नंबर है, सेट ए में सारे इवन नंबर है, तो उसका कॉम्प्लीमेंट में कौन बचेगा, सारे ऑड नंबर. मतलब सेट ए में जो है उनको छोड़ देना और बाकी सब कहां से उठाना, यूनिवर्सल सेट में से उठाना. ठीक है. फिर आया था तुम्हारा डिफरेंस ऑफ अ सेट. डिफरेंस ऑफ अ सेट. डिफरेंस ऑफ अ सेट. फिर क्या था तुम्हारा डिफरेंस ऑफ अ सेट. उसमें क्या था तुम्हारे a माइनस बी एंड b माइनस ए. a माइनस बी मतलब a है पर b नहीं है, एंड b माइनस ए मतलब b है पर a नहीं है. ओके, a माइनस बी मतलब a है पर b नहीं है और b माइनस ए मतलब b है पर a नहीं है. देन कम्स जो तुमको तुम्हारे इसमें दिखा होगा बट मैंने छुड़ाने को नहीं बोला था, ये लिख लेना साथ में, दैट इज सिमेट्रिक. और यहाँ पे लिखते जाना पहले a माइनस बी एंड b माइनस ए, ऐसी दो है तुम्हारे पास. ओके, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स. सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट.
तुमको ऐसे तुम्हारा एक एग्जांपल छुड़ाते वक्त तुमको ऐसे दिखा होगा ए ट्रायंगल बी वगैरह दिखा होगा तुमको, सो दैट इज कॉल्ड सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स। दैट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट, सिंस तुमको स्टेट बोर्ड में नहीं है वो, मैंने इसलिए तुमको स्किप करने लगाया था, बट यहाँ पे आने वाला एंड इट्स वेरी इजी, इतना कोई डिफिकल्ट है नहीं तुम्हारा। हेडिंग क्या है, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट, लिखते जाओ। यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ए और बी का सिमेट्रिक सिमेट्रिक डिफरेंस बिटवीन ए एंड डी इज गिवन एज a minus b union b minus a minus b union b minus a। if you remember, अगर तुमको ध्यान में होगा तो ये एक प्रॉब्लम किया था अपन ने, a minus b union b minus a, मतलब पहले a minus b निकालना फिर b minus a निकालना और दोनों को साथ में ला लेना। so that is called symmetric difference of two set। a और b के बीच का symmetric difference क्या रहता, a minus b union b minus a। ओके, सो एक अब एग्जांपल ले लेते हैं अपन, सो दैट तुमको समझ में आ जाएगा। ओके, एग्जांपल, छोटा सा एग्जांपल, और तुमको पहले छुड़ाना और फिर मेरे को बाद में ये करना है क्वेश्चन। L is equals to 1 2 3 4, M is equals to 3 4 5 6 and N is equals to 1 3 5। N is equals to 1 3 5। okay, verify that L minus M intersection N is equals to L minus M union L minus N। this is not the same by the way, ये सिमेट्रिक डिफरेंस नहीं है। सिमेट्रिक डिफरेंस दो सेट के बीच का रहता है, यहाँ पे तीन सेट है, तो ये कंफ्यूजन मत क्रिएट करना कि ये भी सिमेट्रिक, दिस इज नॉट सिमेट्रिक डिफरेंस, ये अलग चीज है, ये तुमको वेरीफाई करना है। सो मेरा काम है, मैं तुमको लेफ्ट हैंड साइड छुड़ा के देने वाला हूँ और तुम वो मेरे साथ छुड़ाने वाले हो। तुमको क्या करना है, तुमको राइट हैंड साइड छुड़ा के बताना है मेरे को, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड साथ में छुड़ाते हैं अपन, L माइनस M इंटरसेक्शन N। सो LHS मध्ये L माइनस M इंटरसेक्शन N, एज पर बोर्डमास रूल पहले कौन छुड़ाओगे तुम, ब्रैकेट M intersection N। so M intersection N is equals to, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन निकालना रहता तुमको, so M और N में कॉमन निकालते भाई, कॉमन क्या है, 3 दिसला मला 5 दिसला, so M intersection L will be 3, 5। ओके, अब L minus M intersection N, L minus M intersection N इज इक्वल्स टू, इसका मतलब ये अगर माइनस करना है तो L है पर M इंटरसेक्शन N नहीं है, L है पर M इंटरसेक्शन N नहीं है, मतलब L पूरा लिखना बट उन दोनों में जो कॉमन है वो नहीं लिखना। तो आंसर क्या आएगा तुम्हारा 1 2 4, आंसर क्या आएगा तुम्हारा 1 2 4 एंड दैट इज बेसिकली योर LHS। तुमको क्या करना है, मुझे RHS छुड़ा के ये 1 2 4 इच आंसर आता है क्या वो बताना है। ओके, तुमको काय करणार, बेसिक RHS छुडाना आणि हे आन्सर तुमचं येते की नाही बस मला सांगायचं 1 2 and 4। नेक्स्ट टॉपिक इंटरवल्स। इंटरवल्स क्या करता है, पहा सोपी है, तुमको मैंने बताया भी है बट स्टिल एक बार प्रॉपर क्लियर कर लेंगे उसको। a, b, ओके, देन फिर आता है क्लोज्ड इंटरवल a, ओपन इंटरवल b, मतलब b के बाद ओपन इंटरवल, देन ओपन a, क्लोज्ड b एंड देन दोनों क्लोज्ड। अब इसका मीनिंग मैं तुमको नंबर लाइन पे भी समझाने वाला हूँ और नॉर्मली भी समझाने वाला हूँ। ओपन इंटरवल, दिस इज कॉल्ड ओपन इंटरवल, दोनों साइड ओपन इंटरवल है, मतलब a to b वो जाने वाला है बट a और b उसमें नहीं आने वाले। ओके, नंबर लाइन पे अगर मैंने नंबर लिया, इफ आई से दिस इज 1 और 3, तो 1 और 3 के बीच में सब नंबर्स आने वाले हैं, पर कौन नहीं येणार, 1 and 3 नहीं येणार, उनके बीच के सब आने वाले हैं। यहाँ पे 1 और 3 लिया मैंने, अगर मैं चलो एग्जांपल ही बता रहा हूँ, मैं तुमको प्रॉपर एग्जांपल से समझा देता हूँ। इफ आई से इथे माझा 1 आहे आणि इथे माझा 4 आहे, फॉर एग्जांपल मेरा A1 है और B4 है। ओके, ओपन इंटरवल मींस मैं
ए और 1 और 4 को इंक्लूड नहीं करूंगा, बट उनके बीच के सारे नंबर्स को इंक्लूड करने वाला हूं। उनके बीच के सारे नंबर्स को इंक्लूड करने वाला हूं, पर 1 और 4 नहीं आएंगे। ठीक है, अब फिर से 1 और ए इधर आ जाते हैं। अब 1 और 4 यहां पे मैं उनके बीच के सारे नंबर तो लेने वाला हूं, पर मैं 1 को भी इंक्लूड करने वाला हूं। मैं 1 को भी इंक्लूड कर रहा हूं, 4 को इंक्लूड नहीं करूंगा क्योंकि वो ओपन ब्रैकेट है। 4 को इंक्लूड नहीं करूंगा क्योंकि वो ओपन इंटरवल में आता है। ओके, यहां पे अब तुम होशियार हो गए होंगे थोड़े से। यहाँ पे 1 को इंक्लूड नहीं करूंगा, पर 4 को इंक्लूड करने वाला हूं। सो दिस इज ओपन इंटरवल, दिस इज क्लोज्ड इंटरवल। सो इथे 1, इथे 4, इधर 1 आ गया। सो यहाँ पे मैं इधर के सारे नंबर्स और 4 को भी इंक्लूड करने वाला हूं। ओके, फिर आ गया मेरा लास्ट वाला। अब तो तुम बहुत ही ज्यादा होशियार हो गए, तो मुझे पता है यहाँ पे क्या आने वाला मेरा 1 और 4 दोनों को इंक्लूड करना है और उनके बीच के सारे नंबर्स को इंक्लूड करना है। सो मैंने ए को 1 लिया था और बी को 4 लिया था। दिस इज बेसिक योर इंटरवल्स। याला काय म्हणतो आपण इंटरवल्स। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, बेसिक टॉपिक आहे तुमचा रिजल्ट्स, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स, और फॉर्मूले करके भी लिख सकते हो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स, और साथ में लिखते जाना है तुमको इंपॉर्टेंट रिजल्ट। इसमें से कुछ अपन ने स्टेट बोर्ड में लिखे हैं, बट कुछ लिखने हैं, सो अपन सारे लिखने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक वन। n of a union b is equals to n of a plus n of b minus n of a intersection b. n of a union b is n of a plus n of b minus n of a intersection b. Second, if A and B are disjoint sets। अब ये क्या है भाई? ये पढ़ा है क्या मैंने तुमको बोर्ड में? बराबर है, मैंने पढ़ा है ये। If A and B are disjoint set, मतलब A और B में कुछ भी कॉमन नहीं है, ये अलग है वो, बराबर है। सो A और B में कुछ कॉमन ही नहीं है, तो उनका इंटरसेक्शन क्या आने वाला? उनका इंटरसेक्शन कुछ आने नहीं वाला, तो कहना है इसे 0 आने वाला। Therefore अगर A and B are disjoint set, तो ये फॉर्मूला बन जाता तुम्हारा n of A union B is equals to n of A plus n of B, और उसको बोला जाता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। उसको क्या नाम है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ये सब तुमको साथ में लिखते जाना है, एक्सक्लूसिव। ओके, अगर A and B डिसजॉइंट सेट है, डिसजॉइंट मतलब कुछ भी कॉमन नहीं है उनमें, तो इसका मतलब उनका इंटरसेक्शन क्या हो गया? इंटरसेक्शन में कितने एलिमेंट्स आ गए? 0, इसलिए ये 0 हो गया। तो n of A union B is equals to n of A plus n of B, म्हणून याला काय म्हणतात? म्युच्युअली एक्सक्लूसिव सेट। थर्ड बड़ा सा फॉर्मूला अपना याद होगा तो लिखते जाओ, और मैं साथ में लिखते जाना। n of A union B union C, n of A plus n of B plus n of C minus n of A intersection B minus n of B intersection C minus n of A intersection C plus n of A intersection B intersection C। अगर तुमको याद होगा तो ये फॉर्मूला अपन ने कहाँ पे यूज किया था? 5 नालायक लोगों वाला प्रॉब्लम याद है तुमको? उसमें यूज किया था अपन ने। वो 5 नालायक लोगों वाले इसमें यूज किया था, जिसमें 5 नालायक लोग तीनों इसमें फेल हो रहे थे। ओके, नेक्स्ट n of A minus B, n of A minus B, इसका मीनिंग क्या है? A है पर B नहीं है, और इसको एक अपन ने लिखा था, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, A इंटरसेक्शन B डैश। इसको कैसे लिख सकते हैं अपन? n of A इंटरसेक्शन B डैश। ये जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स लिख रहे हैं, दे आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट, यू कैन नॉट इग्नोर इट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। ओके, n of A minus B, A है पर B नहीं है, A इंटरसेक्शन B डैश, A है पर B नहीं है, और उसको लिखा था पूरे के पूरे A में से अगर मैंने दोनों का कॉमन निकाल दिया, n of A minus n of A intersection B, तो you get n of A minus B। very very important। ओके, नेक्स्ट अगर मैंने B माइनस A बोला तो यहाँ पे क्या आएगा? चलो लिख ही लो, n of B minus A, इसका मतलब B है पर A नहीं है, तो पूरे B में से अगर मैंने कॉमन वाले हटा दिए तो आई गेट
b माइनस ए। ओके, नेक्स्ट है तुम्हारा n ऑफ ए डेल्टा बी भी बोलते हैं या तो सिमेट्रिक डिफरेंस बी भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बेटा हुआ ए डेल्टा बी या तो सिमेट्रिक डिफरेंस बी। सो ए और बी का सिमेट्रिक डिफरेंस अगर तुमको निकालना है तो तुमने फॉर्मूला लिखा था बी, क्या लिखा था, एन ऑफ ए माइनस बी यूनियन एन ऑफ बी माइनस ए। करेक्ट, करेक्ट। पर सिंस यहाँ पे एन ऑफ है तो तुम यूनियन नहीं लिख सकते, तुमको लिखना पड़ेगा प्लस। तुमको क्या करना पड़ेगा, प्लस। सो अगर मैंने यहाँ पे प्लस दे दिया तो ये दोनों के फॉर्मूले मिल गए मेरे को, और इन दोनों को अगर मैंने ऐड किया तो मुझे क्या मिलता, एन ऑफ ए मिलता प्लस एन ऑफ बी मिलता, और इन दोनों को अगर ऐड किया तो -2 टाइम्स एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी मिलता है। That is the formula. Very easy, very interesting. N of A symmetric difference B, A और B का symmetric difference is N of A minus B. यूनियन के जगह अब क्या आ गया तुम्हारा प्लस इंटू प्लस N of B minus A। तो इन दोनों को ऐड किया, इसलिए मैंने एक के नीचे एक लिखा, तो N of A plus N of B आ गया। ये माइनस माइनस प्लस हो गया और माइनस साइन बचेगा, -2 टाइम्स ये। नेक्स्ट इज वेरी अगेन इंपॉर्टेंट, N of A is equals to पूरे यूनिवर्सल सेट में से मैंने उसका कॉम्प्लीमेंट माइनस कर दिया तो मुझे ओरिजिनल सेट मिलता है। ये भी पढ़ा है अपन ने। यूनिवर्सल सेट में से अगर मैंने उसका कॉम्प्लीमेंट माइनस कर दिया तो मुझे क्या मिलता है, ओरिजिनल सेट। ठीक है, फिर n ऑफ a डैश यूनियन b डैश। अबे ये तो जाना पहचाना है भाई, डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ क्या बोलता है, इसको कैसे लिखूंगा मैं, n ऑफ a इंटरसेक्शन b का होल डैश, बराबर है। और उसको लिखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यूनिवर्सल सेट में से a इंटरसेक्शन b माइनस करना पड़ता। इसके हिसाब से अगर मेरे को डैश निकालना है तो यूनिवर्सल सेट में से ओरिजिनल माइनस करना पड़ेगा, अगर मुझे ओरिजिनल निकालना है तो यूनिवर्सल सेट में से उसका कॉम्प्लीमेंट माइनस करना पड़ेगा। सिमिलरली आखिरी फॉर्मूला अपना n ऑफ a डैश इंटरसेक्शन b डैश, डी मॉर्गन्स लॉ क्या बोल रहा है भाई कि इसको a यूनियन b का होल डैश कर दो। तो यूनिवर्सल सेट में से अगर मैंने ओरिजिनल वाला माइनस कर दिया तो मुझे उसका कॉम्प्लीमेंट मिलता है। एंड दीज आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज फॉर योर होल कॉन्सेप्ट ऑफ सेट, क्योंकि इसमें वर्ड प्रॉब्लम्स आने वाले हैं इसके बाद। ओके।